ईर्ष्या का नाश कैसे करें? गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमें ईर्ष्या के कारणों और इसके नाश का तरीका सिखाती है। यह कहानी जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगी। अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश करें। कहानी का आरंभ। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धात्मक थे। वे एक दूसरे की सफलता से जलते थे और दूसरों को नीचा दिखाने में ही सुख ढूंढते थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, हमारे गांव में लोग एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले सब गांव वालों को इकट्ठा करो। अगले दिन बुद्ध ने सभी गांव वालों को एक स्थान पर बुलाया और एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके दो मुख्य सेवक थे। उनमें से एक राजा की हर बात को गंभीरता से लेता और खुशी खुशी काम करता था। दूसरा हमेशा पहले से ईर्ष्या करता और यह सोचता कि राजा उसे ज्यादा मान क्यों नहीं देता। बुद्ध ने पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, राजा किसे ज्यादा पसंद करता होगा? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जो खुशी खुशी अपना काम करता था। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहता है, वह संसार और जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो ईर्ष्या करता है, वह अपनी ऊर्जा और शांति दोनों खो देता है। ईर्ष्या का परिणाम। बुद्ध ने गांव वालों को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, यहाँ हर कोई अपनी सबसे बड़ी ईर्ष्या के बारे में सोचे और मुझे बताए कि उसे क्या महसूस हो रहा है। गांव वालों ने ईर्ष्या के बारे में सोचते ही अपने अंदर गुस्सा, बेचैनी और असंतोष महसूस किया। बुद्ध ने कहा, देखो, ईर्ष्या का असर सिर्फ तुम्हारे मन और शरीर पर होता है। यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें अंदर से कमजोर कर देती है। ईर्ष्या को खत्म करने का उपाय। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर दृष्टांत साझा किया। यदि एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाया जाए, तो क्या पहले दीपक की रोशनी कम होगी? शिष्य बोले, नहीं, बल्कि रोशनी बढ़ेगी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि तुम दूसरों की खुशी में शामिल होकर उनका समर्थन करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशवान होगा। ईर्ष्या का समाधान करुणा और दया में छिपा है। अगर तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखोगे, तो ईर्ष्या तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगी। गांव का बदलाव। गांव वालों ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। उन्होंने आपस में प्रेम और सहयोग का भाव विकसित किया। धीरे धीरे गांव में ईर्ष्या की जगह भाईचारे ने ले ली और हर कोई खुश रहने लगा। कहानी का संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें कमजोर बनाती है और हमारी शांति छीन लेती है। ईर्ष्या को खत्म करने का एकमात्र तरीका दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढना है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इस कहानी ने आपकी सोच को बदल दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।